दोस्तों नवनीत जेएमएच की खबरों को लाइक करें, इसके बाद पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को दबाकर ऑल कर लें ताकि हमारी खबरें पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। इसका नाम है नवनीत जेएमएच। बहुत सारी खबरें हमें देखने को मिल रही हैं, आंगनबाड़ियों से जुड़ी हुई तमाम ऐसी शॉकिंग खबरें जो हमें देखने को मिल रही हैं। बाकी में इन खबरों को आपको जानना चाहिए और समझना चाहिए। दरअसल आंगनबाड़ी केंद्र बंद हुए जाने की भी खबर मिल रही। पहले तो आपको हम बताते हैं हेडलाइन कौन कौन सी खबरें हम बताएंगे। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। आज बताएंगे आपको आंगनबाड़ी सेविकाओं की बैठक में हड़ताल जारी रखने का ऐलान हुआ। आपको बताएंगे मानदेय से जुड़ी हुई अगली जो खबर आपको बताएंगे, देश में कुपोषण समाप्त करने के लिए आंगनबाड़ी वर्कर्सों ने शपथ ली है। आपको बताएंगे आंगनबाड़ी में ही पकाया जाएगा खाना, कार्यकर्ता सहायिकाएं घर घर जाकर देंगी। आपको बताएंगे प्ले स्कूल की तर्ज पर आंगनबाड़ी केंद्र मॉडल हो रहे हैं। आपको बताएंगे बिहार के शहरी इलाकों में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्र बंद होंगे। बड़ी ही शॉकिंग खबर है, चौंकाने वाली खबर। इसके बारे में भी विस्तृत जानकारी आपको देंगे और क्या कह रही है सरकार, इसके बारे में भी जानेंगे। आपको बताएंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से रिश्वत लेने वाली सीडीपीओ सस्पेंड हुई है। आपको बताएंगे वैकेंसियां जो निकली हुई हैं कहाँ से निकली हैं। आपको बताएंगे सीडीपीओ को मांग पत्र दिया है मोबाइल और अन्य मांगों को लेकर। आपको बताएंगे सेविका को पदभार देने की जांच शुरू हो गई है। आपको बताएंगे मानदेय बढ़ाए जाने की मांग हुई। आपको बताएंगे प्ले स्कूल से जुड़ी हुई दरअसल जो बड़ी खबर आ रही है। शुरुआत करते हैं लगातार जो बड़ी खबरें आ रही है। पहली बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाए जाने को लेकर ये खबर है। आपको बता दें उत्तराखंड के नैनीताल से खबर हमें प्राप्त हो रही है और आंगनबाड़ी काम के अनुरूप आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों, दाइयों, ग्राम प्रहरियों का मानदेय बढ़ाए जाने को लेकर पूर्व विधायक दान सिंह भंडारी ने सीएम को ज्ञापन भेजा है, जिसमें उन्होंने आंगनबाड़ी आशा वर्कर को मानदेय 25,000, मिनी को 15,000, दाई और ग्राम प्रहरी को 10,000 रुपये मानदेय दिए जाने की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया आशा वर्कर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जच्चा बच्चा की देखभाल कार्य के साथ अन्य प्राथमिक स्वास्थ्य संबंधी जिम्मेदारी निभा रही हैं। कोरोना संकट में जमीनी स्तर पर निपटने का काम कर रही हैं। इसके बावजूद भी मानदेय उन्हें बहुत ही कम मिल रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे अपनी सेवाएं दे रहे हैं वर्कर। निश्चित तौर पर इनका मानदेय सरकार को बढ़ाना चाहिए और आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्त्रियों का मानदेय 25,000 किए जाने की मांग की गई है। अपने अपने स्तर से लोग मांग कर रहे हैं मानदेय बढ़ाए जाने को लेकर, लेकिन डिसीजन आखिर में तो सरकार को ही लेना है। जब तक सरकार नहीं चाहेगी तब तक डिसीजन होगा ही नहीं। ऐसे बहुत सारे पत्र गए हैं जो जायज़ मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं लोग। निश्चित तौर पर सराहनीय है, लेकिन सरकार को भी जागना होगा। इतने सारे ज्ञापन, इतने सारे पत्र जाने के बावजूद भी इनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। अगली खबर बिहार के अंबाला से हमें देखने को मिल रही है। देश में कुपोषण को समाप्त करने की आंगनबाड़ी कर्मियों ने शपथ ली है। आपको बता दें कुपोषण को समाप्त करने के लिए सितंबर में राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाता है। बाल विकास एवं परियोजना अधिकारी नारायणगढ़ एवं शहजादपुर सीमा ने बताया कि राष्ट्रीय पोषण माह का मुख्य उद्देश्य बच्चों में कुपोषण को खत्म करना है और इसलिए प्रत्येक साल 1 से 30 सितंबर तक यह अभियान चलाया जाता है और इसके अंतर्गत सभी को खान पान की आदतों में सुधार लाने के लिए जागरूक किया जाता है। और 1 सितंबर को खंड की आंगनबाड़ी केंद्रों में पौधरोपण भी किया गया। आप लोगों को जानकारी होगी कि किस तरीके से सरकार पौधरोपण भी इस बार स्पेशली चलवा रही है। और आपको बता दें कुपोषण को खत्म करने के लिए शपथ भी आंगनबाड़ी कर्मियों ने ली है। कई गांव हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जहां पर आंगनबाड़ी कर्मियों को शपथ दिलाई गई। 8 सितंबर को वर्करों द्वारा केंद्र में इम्यूनिटी बेस्ड इवेंट्स का कार्यक्रम आयोजित किया गया। 9 सितंबर को गांव कोयड़ा भूरा में सुपरवाइजर अंजू तथा गांव मिल्क में सुपरवाइजर सोनम ने गांव में बच्चों का वजन लिया और 10 सितंबर को वर्करों द्वारा गांव में महिला गोष्ठी का भी आयोजन हुआ, जिसमें प्रमुख तौर पर मकसद यही रहा कि ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना। अगली अहम खबर आपको बताते हैं। एक बड़ा फैसला हुआ है, आंगनबाड़ी में ही पकाया जाएगा खाना, कार्यकर्ता सहायिका घर घर जाकर देंगी। अब ये मामला क्या है पहले तो जान लेते हैं और कहाँ का मामला प्राप्त हो रहा है। हमें प्राप्त हो रहा है छत्तीसगढ़ के रायपुर से खबर आ रही है। आपको बता दें राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों को खोलने की घोषणा कर दी है। 16 सितंबर से आंगनबाड़ी खुलेंगी। हालांकि विरोध इसको हो रहा है, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है और इसके लिए कलेक्टर जो है यहाँ की जयप्रकाश ने महिला बाल विकास विभाग की बैठक ली और निर्देशित किया है कि कार्यकर्ता सहायिकाएं आंगनबाड़ी भवन में खाना बनाएंगी, लेकिन इस खाने को आसपास रहने वाले बच्चों व महिलाओं को घर घर जाकर बांटना होगा। ये कंडीशन है, शर्त ये निकली है। आगे बताते हैं। कलेक्टर ने बैठक में अधिकारियों को भोजन देने का समय तय करने के लिए भी कहा है। आपको बता दें दोपहर 12 बजे बैठक में सभी बच्चों को गर्म भोजन खिलाने के निर्देश दिए गए हैं। आंगनबाड़ी खोलने के बाद सबसे पहले हर रोज़ 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट के घोल से पोछा लगाया जाएगा और इसके लिए ग्राम पंचायत से इंतजाम किए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग को निर्देश देकर घोल तैयार करने की विधि महिला एवं बाल विकास
विभाग के अमले को बताने के लिए कहा गया है। दूर से आने वाले बच्चों, महिलाओं व आंगनबाड़ी में प्रवेश करने से पहले साबुन से हाथ धुलवाए जाएंगे और दोपहर 12 से 2 बजे तक गर्म भोजन दिया जाएगा। अब जिन्हें सर्दी, खांसी आदि जो बीमारियां हैं तो उनका प्रवेश जो है प्रतिबंधित रहेगा। ये भी बड़ी अहम जानकारी है। आंगनबाड़ी में दर्ज गर्भवती, शिशुवती महिलाओं के अलावा किसी बच्चे को सर्दी है, खांसी है, बुखार है तो उन्हें घर पर रहने की ही सलाह दी गई है। यदि किसी में कोरोना संक्रमण के लक्षण दिखाई देते हैं तो स्वास्थ्य विभाग को सूचना देने के लिए भी कहा गया है। साथ ही सुपरवाइजर जो होंगी आंगनबाड़ी केंद्रों का नियमित रूप से निरीक्षण करती रहेंगी। बैठक में महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। तो ये छत्तीसगढ़ की खबर, छत्तीसगढ़ के रायपुर से खबर आपको बता रहे थे। आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाने की तैयारी की जा रही है और बड़ी अहम बात यह है कि आंगनबाड़ी कर्मी घर में ही जो मिड डे मील होता है वो पहुंचाने का काम करेंगी। पका पकाया खाना कार्यकर्ता सहायिका घर जाकर देंगी। तो बड़ी अहम खबर जो छत्तीसगढ़ से निकल कर आ रही थी। अगली खबर आपको बताते हैं, बहुत ही अहम खबर है। प्ले स्कूल की तर्ज पर बक्सर एवं चौसा में खुले मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र। बिहार के बक्सर से खबर बता रहे, बड़ी अहम खबर है। आपको बता दें, आंगनबाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल की तर्ज पर विकसित करने और उन्हें अब मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र का स्वरूप दिया जा रहा है और ऐसे ही 2 आंगनबाड़ी केंद्रों का उद्घाटन हो चुका है। और इसमें बताया जा रहा है कि जो छोटका नुआऊ गांव पंचायत के जो ठोरा गांव में स्थित केंद्र संख्या 94 तथा चौसा परियोजना के अंतर्गत बनारपुर पंचायत स्थित खिलाफतपुर केंद्र संख्या 58 को आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में शुरू किया गया है। और इन दोनों केंद्रों पर उप विकास आयुक्त ने 5 गर्भवती महिलाओं को गोद भराई की रस्म के साथ जो कार्यक्रम होते हैं वो पूरे किए हैं और उन्हें पौष्टिक आहार के रूप में फल, फूल और एवं दूध आदि प्रदान किया गया है। तो ये जानकारी जो है बक्सर से प्राप्त हो रही थी। प्ले स्कूल की तर्ज पर मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र का ये शुभारंभ हुआ है। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है और वाकई में ये खबर बहुत ही अहम होने वाली, जैसा कि हमने आपको हेडलाइन में बताया था। और ये खबर इसलिए भी अहम है क्योंकि बिहार से खबर है और बिहार से खबर की आंगनबाड़ी केंद्र बंद किए जाने की खबर हमें प्राप्त हो रही है। बिहार के शहरी इलाकों में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्र बंद होंगे, समाज कल्याण विभाग ने रिपोर्ट मांगी। बड़ी चौंकाने वाली हेडलाइन लग रही है, लेकिन पहले खबर जान लेते हैं। बिहार पटना से खबर आई, राज्य से भर के शहरी इलाकों में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्र बंद करने के दिशा निर्देश पर काम होना शुरू हो गया है। बाकी में चौंकाने वाली खबर है और इसके लिए समाज कल्याण विभाग ने शहरी क्षेत्रों में चल रहे केंद्रों की रिपोर्ट सभी CDPO से मांगी है ताकि बंद करने के पहले वहाँ के बच्चों को पास के केंद्रों में शिफ्ट किया जा सके। आपको बता दें, बाढ़ प्रभावित जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों की विस्तृत जानकारी ली गई है। जो सेंटर बाढ़ के दौरान बंद करने की नौबत आ जाती है वैसे केंद्रों को भी ऊंचे जगहों पर ले जाया जाए ताकि बाढ़ के दौरान भी केंद्र बंद नहीं हो सके और बच्चों को पोषाहार मिलता रहे। तो ये सच्चाई है भाई। आपको बता देते हैं, विभाग को मिली शिकायत के आधार पर एक काम हो रहा है। राज्य भर में 1,08,000 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित होते हुए बताए जा रहे हैं। उसमें से कई सेंटर शहरी इलाकों में ऐसी जगहों पर हैं जहां बच्चे कम हैं लेकिन कागजों पर बच्चे अधिक हैं। कई बार निरीक्षण में यह बात सामने आई है कि जब अधिकारी केंद्र पर पहुंचते हैं तो वहां बच्चों को पकड़ कर लाया जाता है। ये सच्चाई बताई गई शहरी इलाकों के लिए। ग्रामीण स्तर पर तो बच्चे आ जाते पर शहर में नहीं है, ऐसा कहना है। वहीं शहरी क्षेत्रों में अधिकांश ऐसे केंद्र जहां सेविका सहायिकाएं आराम से समय काट रही हैं, ये सरकार का कहना है। और सेंटर भी घर में ही बना लिए हैं ताकि कोई निरीक्षण के लिए आए तो बस अपने रूम से निकलकर बाहर बैठ जाएं। और आपको बता दें, रिपोर्ट में जो मांगा गया है वो क्या क्या मांगा गया है। रिपोर्ट में मांगा गया है केंद्र में कितने बच्चे हैं, आसपास में कितने केंद्र हैं और स्लम बस्तियों की संख्या कितनी है, केंद्र कितने दिन खुलता है, बच्चों को खाना कैसे दिया जाता है, केंद्र के आसपास गंदगी है, सफाई है। तो ये जानकारी मांगी गई है और निश्चित तौर पर जाहिर सी बात है, जिससे आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों की संख्या कम होगी तो या तो बच्चों को मर्ज कर दिया जाएगा या फिर आंगनबाड़ी केंद्र बंद कर दिया जाएगा। निश्चित तौर पर अगर आंगनबाड़ी केंद्र बंद होता है तो कहीं ना कहीं जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, सहायिका लगी होगी, वह भी इससे प्रभावित होगी। और इस खबर को लेकर आपका विचार क्या है, 2 शब्द कमेंट में लिखिएगा क्योंकि बहुत ही बहुमूल्य विचार आपके आज प्रकट होनी चाहिए। क्योंकि अगर आंगनबाड़ी केंद्र बंद होता है तो संकट आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के ऊपर आना स्वाभाविक है, क्योंकि बिहार से बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। और जब बिहार राज्य कर सकता है तो अन्य राज्य भी तर्ज पर कर सकता है। जैसा कि आपको पता होगा, पुष्टाहार का उत्पादन करने की बात केरल के तर्ज पर की जा रही है। अब ऐसे में बिहार सरकार का बड़ा फैसला है और निश्चित तौर पर अन्य सरकारें भी तर्ज पर कर सकती हैं। आपका क्या कहना है, 2 शब्द कमेंट में लिखिएगा। बड़ी ही अहम खबर जो है बिहार से देखने को मिल रही थी वो हमने आपको बताई। अगली खबर जो है, CDPO ने रिश्वत ली, रिश्वत सिद्ध हो गई तो उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से खबर आ रही है। आपको बता दें, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से रिश्वत लेने वाले CDPO राठ का वीडियो वायरल होने पर जिला अधिकारी ने निलंबन की कार्रवाई कर शासन को पत्र लिख दिया है। आपको बता दें, इससे विभाग में हड़कंप मच गया है। बीते दिनों बाल विकास पुष्टाहार अधिकारी जो है राठ उमा राजपूत
का अपने ही घर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हो गया था और इसे विभागीय अधिकारी पुराना बताकर कार्रवाई करने से बच रहे थे। मामले को जिलाधिकारी ने आखिरकार संज्ञान में ले लिया और सीडीपीओ को सस्पेंड यानी कि निलंबित कर दिया गया। डीपीओ सुरजीत सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी द्वारा सीडीपीओ को निलंबित कर शासन को पत्र भेजा गया है। तो कहीं ना कहीं सीडीपीओ के ऊपर एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है और रिश्वत का मामला था। हालांकि आरोप आंगनबाड़ी कर्मी कई बार लगाते हैं लेकिन कोई सबूत नहीं था। अब ऐसे में वीडियो वायरल हो गया तो पहले तो विभाग ने रफा दफा करने की कोशिश की। आज का नहीं वीडियो, पहले का कब का वीडियो, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। लेकिन डीएम ने जब ये मामला संज्ञान में लिया तो एक बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई। सीडीपीओ के विरुद्ध सस्पेंड को लेकर संस्तुति की गई, शासन को पत्र लिखा गया है। तो कहीं ना कहीं सीडीपीओ के ऊपर एक बड़ी गाज गिरी है। आपको बता दें, अगर आप वैकेंसी के इंतजार में हैं तो चलते हैं हिमाचल प्रदेश और ऊना से खबर आपको बता रहे हैं। ऊना में वैकेंसी निकली है और आप भरना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। जिला ऊना के विभिन्न क्षेत्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं के विभिन्न पद आए हैं, जिसके लिए पात्र उम्मीदवार 13 अक्टूबर 2020 शाम 3 बजे तक आवेदन कर सकते हैं और यह आवेदन सादे कागज पर बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय ऊना में जमा करवाने होंगे। और इसकी जानकारी जो है सीडीपीओ ऊना कुलदीप सिंह ने दी है और उन्होंने बताया है कि कई हमें जगह दिख रहे हैं। अगर आप ऊना से हैं तो अपने क्षेत्र में पता कर लीजिए किस ग्राम में किस एरिया में निकली है, आपको स्पष्ट तौर पर जानकारी मिल जाएगी। और इन पदों के लिए पात्र महिला उम्मीदवार की जो आयु है हर बार की तरीके से 21 से 45 वर्ष निर्धारित की गई है और शैक्षिक योग्यता कार्यकर्ता के लिए 12वीं और इसके समकक्ष होना अनिवार्य, जबकि सहायिका के लिए 8वीं पास होना अनिवार्य है। आपको बता दें, प्रार्थी का परिवार जो है 1 जनवरी 2020 तक संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र के लाभान्वित परिक्षेत्र के सर्वेक्षण के अंतर्गत आता होना चाहिए। आंगनबाड़ी केंद्र के लाभान्वित परिक्षेत्र के सर्वेक्षण के अंतर्गत आने वाले परिवारों की सूचना संबंधित आंगनबाड़ी की सर्वे रजिस्टर में देखी जा सकती है और वार्षिक आय जो है 35,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये अहम चीज़ें, अगर आप ऊना से खबर देख रहे हैं तो पता कर सकते हैं किस ग्रामीण इलाकों में वैकेंसी निकली है और कहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। पूरी जानकारी अपने क्षेत्रीय जिला परियोजना कार्यालय में जाकर पता कर सकते हैं। अगली जो अहम खबर हमें प्राप्त हो रही है, आंगनबाड़ी वर्करों ने सीडीपीओ को मांग पत्र सौंपा है। दिहाड़ी बढ़ाने, स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन देने की मांग की गई है और ये बहुत ही अहम चीज़ है क्योंकि उत्तर प्रदेश हो या फिर किसी भी राज्य की खबर हम आपको बता रहे हो, स्मार्टफोन नहीं है आंगनबाड़ी कर्मियों के पास। स्मार्टफोन हैं तो ख़राब हो गए हैं और ख़राब भी नहीं हो गए, सही हैं तो उनके पास डाटा के लिए पैसा नहीं है। अब ऐसे में अहम सवाल ये होता है कि डाटा क्या अपने जेब से भरवाएंगी और इसी को लेकर मांग पत्र दिया गया है। पंजाब के जालंधर से खबर आ रही है और यहाँ पर सर्कल बहरामपुर बेट के आंगनबाड़ी वर्करों की मीटिंग राज्य अध्यक्ष गुरदीप कौर और सर्कल अध्यक्ष संतोष कुमारी की अगुवाई में हुई। इसमें अपनी मांगों को लेकर सीडीपीओ चमकौर साहिब चरणजीत कौर को मांग पत्र दिया गया, जिसमें मांग की गई कि उनका मान भत्ता बढ़ाया जाए, जो प्राइवेट बिल्डिंगों में सेंटर बने हुए उनका किराया मुहैया कराया, साथ ही स्मार्टफोन जो दिए गए हैं उसका नेट कनेक्शन के लिए पैसे भी दिए जाएँ और जो स्मार्टफोन जहां नहीं दिए गए हैं वहां पर स्मार्टफोन प्रदान की जाए। चूँकि इस समय कोरोना चल रहा है और पूरी जानकारी डिजिटल तौर पर ही मांगी जा रही है। प्रत्येक राज्य सरकारें कह रही है कि उन्हें ऑनलाइन जानकारी दो। अगर आपने घर घर अभियान चलाया है, पुष्टाहार बांटा है तो वहाँ की भी फोटो खींच के दो, लाभार्थी की फोटो चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन डाटा का पैसा ना मांगा जाए, मोबाइल का पैसा ना मांगा जाए, लेकिन सूचनाएं इनको सभी चाहिए। ऐसे में बड़ा सवाल होता है। इसको लेकर उत्तर प्रदेश सहित अन्य जितने भी राज्य हैं, जैसे पंजाब हुआ, हिमाचल हुआ, इन सभी राज्यों में आंगनबाड़ी कर्मी प्रमुख तौर से यही मांग कर रही हैं कि उनको डाटा, मोबाइल और सब कुछ उपलब्ध कराया जाए। इसके बाद ही सूचना देने में बस सक्षम हो सकती है, अन्यथा की स्थिति में नहीं सूचना दे पाएंगी। अगर सहमत है तो यस लिखिएगा। पंचायत से बाहर की सेविका को पदभार देने की जांच शुरू हो गई है और ये खबर तलझारी साहिबगंज से निकलकर सामने आ रही है। झारखंड राज्य के साहिबगंज से खबर हम आपको बता रहे हैं। अगली खबर आपको बता दें, आशा वर्करों के मानदेय बढ़ाए जाने को लेकर भी मांग उठने लगी है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से ये खबर है। साथ ही जाते जाते एक खबर आपको और बता देते हैं, मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में भी शुरू होगी एलकेजी और यूकेजी की कक्षाएं और मध्य प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर अब सरकारी स्कूलों में एलकेजी यूकेजी की कक्षाओं का शुभारंभ होने जा रहा है और प्रदेश में शिक्षा के स्तर के सुधारने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है और नए शिक्षा सत्र में इसकी शुरुआत हो जाएगी और इन कक्षाओं के लिए अलग से शिक्षक भी नियुक्त किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में ऐसा पहली बार होगा जब सरकारी स्कूलों में एलकेजी यूकेजी की पढ़ाई की शुरुआत होगी। इसके लिए स्कूली शिक्षा विभाग ने खाका तैयार कर लिया है। सरकारी स्कूलों में अभी तक पहली कक्षा से ही पढ़ाई की शुरुआत होती थी, अब प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर ये व्यवस्थाएं सरकारी स्कूलों में भी देखने को मिलेगी। निश्चित तौर पर ये बहुत ही अच्छी बात है और निश्चित तौर पर प्रारंभिक स्तर की जो पढ़ाई है वो आंगनबाड़ी कर्मियों के ही जिम्मे होगी क्योंकि वही शिक्षा ग्रहण कराएंगी। तो यहाँ पर सभी खबरें खत्म होती हैं। कौन सी खबर अच्छी लगी कमेंट में लिखिएगा और ज़्यादा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को दबा लीजिए। साथ ही आप हमारी साइट पर विजिट करना मत भूलिए jmh.in, यहाँ पर आपको दिख रहा है jmhnews.in, इस पर विजिट करेंगे तो आपको बहुत सारी खबरें देखने को मिलेंगी, ताज़ा और लेटेस्ट खबरें आपको प्राप्त हो जाएंगी। मिलते हैं फिर नई अपडेट में। नमस्कार।